नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मुक्ति ऑडियो बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस बुक समरी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है केवल बेचने की कला। इस बुक समरी में सेलिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बखूबी बताया गया है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को बखूबी बेच सकता है। क्योंकि आप अगर एक सेल्समैन हैं तो आपको कामयाब होने के लिए हर तरह के बदलाव को अपनाना ही होगा, मोटिवेट रहना होगा और अपनी हार से सीखना होगा। नेगेटिविटी को हमेशा खुद से दूर रखना होगा। नए हालातों में आपको ढलना होगा। बेचने का मतलब अपने क्लाइंट की समस्या को समझना है और उन्हें प्रोडक्ट के उत्पादों के बारे में ठीक फायदा बताना है। कुल मिलाकर एक सेल्समैन की तरह कामयाब होने के लिए आपको बदलाव को अपनाना ही होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हर व्यक्ति जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता ही, और इन प्रोडक्ट को बेचने का काम सेल्समैन का होता है, जो हमें ये बताते हैं कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। एक सेल्समैन को काफी कठिनाइयों से गुजरना होता है, क्योंकि सेल्समैन को बहुत ही ज्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। साथ ही सेल्समैन को बदलते हालातों के अनुसार खुद को भी बदलना होता है, ताकि वह किसी भी हालात में किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी व्यक्ति के जरूरत के अनुसार बेच सके। यह करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास कुछ सही तरीका और सही माइंडसेट है तो आप समय के साथ एक बेहतर सेल्समैन बन सकते हैं। यह किताब आपको वह सही तरीका और सही माइंडसेट बताती है, जिसका इस्तेमाल करके आप सेल्स की दुनिया में बहुत ही कामयाब हो सकते हैं। प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसे बेचने के लिए एक सेल्समैन की तो जरूरत होती ही है। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आपको अलग तरह के एक प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को बेचना होगा। साथ ही साथ खुद में बदलाव भी करना होगा। प्रोडक्ट के साथ सामने वाले व्यक्ति के अनुरूप उसे समझना भी होगा कि उसे किस तरीके का प्रोडक्ट और किस जरूरत का प्रोडक्ट चाहिए। आप हर किसी को तो एक प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बेच सकते, क्योंकि बदलते जमाने के साथ बेचने के नए नए तरीके भी बदल रहे हैं। ग्राहकों को आज वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें एक सामान बेचे, क्योंकि वह सेल्समैन को बहुत ही अच्छी तरह समझने लगे हैं कि किस तरीके से सेल्समैन उन्हें प्रोडक्ट बेचता है। सच पूछो तो बेचना एक प्रकार की कला है। आप किसी भी प्रोडक्ट को किस प्रकार से बेचते हैं, ये कला का एक रूप है। मार्केट में रोजाना नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और हर नए प्रोडक्ट को बेचने की नई तरीके की आवश्यकता भी पड़ती है। आप किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलकर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि ये तरीका बहुत ही पुराना हो चुका है। आजकल के ग्राहक बहुत ही जागरूक और समझदार होते हैं। वह आपके द्वारा बेचा गया प्रोडक्ट की खूबियां और खामियां दोनों खोजकर इंटरनेट से निकाल सकते हैं। अगर आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस ग्राहक की जगह पर खुद को रखकर देखना होगा कि उसकी जिंदगी में क्या समस्या चल रही है। फिर कहीं जाकर आप उन्हें यह यकीन दिला पाएंगे कि वो प्रोडक्ट उनकी समस्या को किस तरीके से सुलझा सकता है। लोगों की समस्या को सुलझाओ। आपको नहीं ये बताना ही होगा कि वो प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को कितने बेहतर तरीके से अच्छा बना सकता है। जिंदगी में चल रही समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्यों है। अगर आप हार चुके हैं तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए उसी हार से ही आप सीखिए और अपने अंदर नेगेटिविटी को दूर रखिए। रिजेक्शन हर सेल्समैन के सफर का साथी होता है। आपको फील्ड में रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ेगा और यह आपका मोटिवेशन छीन सकता है। इसलिए आपको खुद इस पर हावी होने से खुद को रोकना होगा। पॉजिटिव माइंडसेट को आपको अपनाना होगा। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे
मतलब साफ है, आप कुछ तो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। इससे आपको अपने तरीकों को बेहतर और अच्छा बनाने का मौका मिलेगा, जिससे आप समय के साथ और बेहतर बनते चले जाएंगे। नाकाम होना आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा भी समय आएगा कि बहुत से हाथ लगे मौके आपके हाथ से छिन जाएंगे। ऐसे में आपको यह देखना होगा कि आपने क्या गलती की है जिस वजह से ये मौका मेरे हाथ से छीन गया है। अगर आप उसे एक नेगेटिव हालत की तरह देखेंगे तो हो सकता है इससे आपका हौसला कम हो जाए और आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। साथ ही आप खुद को प्रेरित रखने के लिए कुछ गोल सेट कर सकते हैं। गोल सेट करने से बहुत से लोग डरते हैं, जैसे कि किसी सेल्समैन को 20 प्रोडक्ट बेचने हैं, लेकिन वह खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वो नहीं बेच पाएगा। उसे खुद से कहना चाहिए, मैंने पिछले महीने सिर्फ 8 सेल्स किए थे, इस महीने मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगा और 15 सेल्स करूंगा। इसके बाद वह अगले महीने 25 सेल्स और फिर 30 सेल्स करने की कोशिश कर सकता है। छोटे छोटे कदम शुरुआत कीजिए। खुद को ढालने के लिए, किसी भी नए हालात से निपटने के लिए ऊपर उठिए। अगर आपने एक इंडस्ट्री से किसी दूसरी इंडस्ट्री बदली है तो आपको इस नए हालात में खुद को ढालने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। रिसर्चर का ये कहना है किसी भी अनुभवी सेल्समैन को एक भी नए हालात में अच्छे से परफॉर्मेंस पाने के लिए कम से कम 8 से 10 महीने का समय लगता है। इसलिए हमेशा उस नए काम में शुरुआत में हौसला बनाना पड़ेगा। आप कुछ छोटे गोल सेट करके उन्हें हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ पर सबसे जरूरी चीज कौन सी है। इसके बाद आपको सबसे जरूरी चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाना होगा। सबसे पहले आपको अपने ग्राहक को समझना होगा, वह आपको पैसे आखिर क्यों देगा, वह आपसे आखिर प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसे कौन दे रहा है। यह भी पता कीजिए कि उसे खुश रखना इस कंपनी के लिए क्यों जरूरी है। लोगों के हालात को जानिए। एक बार आपको अपने ग्राहकों के बारे में पता लग जाए तो यह पता कीजिए कि आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, जिससे उसकी जिंदगी और बेहतर बन सके। प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करने से पहले ग्राहकों की जिंदगी कैसी होती है, उसे इस्तेमाल करने से उनकी कौन सी समस्या सुलझ सकती है। आप यह पता कीजिए कि आपके प्रोडक्ट की क्या खास बात है जिसे कोई भी ग्राहक खरीदे। अगर आप किसी प्रोडक्ट को पहले बेचने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि उस प्रोडक्ट को आपसे पहले किसी एक्सपर्ट ने कैसे बेचा होगा। हो सकता है तो उससे आप बात कीजिए और उस प्रोडक्ट को बेचने के गुण सीखिए। बेचने का पहला सिद्धांत है अपने क्लाइंट की समस्या को समझना, ना कि उन्हें प्रोडक्ट के फायदों के बारे में बताना। बहुत से सेल्समैन में एक बहुत ही बड़ी कमी होती है, वह क्लाइंट से मिलते ही उसे यह बताने लगते हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है और उनकी जिंदगी में किस तरीके से अच्छा बना सकता है। वे एक रटी रटाई स्क्रिप्ट रट कर आते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। इस वजह से बहुत से ग्राहक सेल्समैन को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं, वो डर महसूस करने लगते हैं। इसकी बजाय वे अपने ग्राहक से यह पूछ सकते हैं कि वह समय अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वे उससे संतुष्ट हैं। अगर वे इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या वे खुश रहेंगे। वो कौन सी चीज है जो उन्हें उस चीज को छोड़कर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से रोक रही है। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को यह समझा पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट उनकी समस्या को कैसे सुलझा सकता है। केवल प्रोडक्ट की खासियत बताने से वे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जब आप केवल अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं तब आप सिर्फ फायदा मिलने पर ही मोटिवेट रह पाते हैं। लेकिन सेल्स के काम में ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप हर हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ें। अगर आप ये सोचेंगे
कि आपके इस प्रोडक्ट के खरीदने से लोगों की जिंदगी बेहतर बन सकती है, तो आप मुश्किल वक्त में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको नए हालात में खुद को ढालना ही पड़ेगा। अपने आत्मविश्वास को जगाएं, अच्छा महसूस करें और अपने काम में सफल हो जाइए।